अब देखना बेटा, ये प्रूविंग में सवाल पूछा जाता है और इसमें कुछ है नहीं। इस सवाल में जितना वो दिख रहा है ना, इतना गंदा है नहीं। हमें एलएचएस से सॉल्व करना है, इतने ढेर सारे रूट लगे हैं तो पक्का कोई फॉर्मूला लगेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ही नहीं सकते, प्रूव का क्वेश्चन होता है तो एलएचएस आरएचएस दोनों हम एक साथ लेके नहीं चल सकते, ठीक है, एक ही साइड लेके चलेंगे। हम लोग एलएचएस से सॉल्व करेंगे इसको, एलएचएस से। बोला नहीं करो बेटा, रैशनलाइज का पता ही नहीं कब करते हैं। 2 प्लस इस रूट के अंदर में बेटा मैं अगर 2 कॉमन ले लूं अंदर अंदर से तो बचेगा 1 + cos 4x। अब मेरे को एक चीज बताओ, 1 + cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। पूरी क्लास में मैं बार बार एक ही फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, 1 + cos थीटा या 1 - cos थीटा। यहां पे इसकी जगह बेटा तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। तो मैंने इस बोलना नहीं होता छोटू, एग्जाम में टेस्ट में बोलना होता है। 1 + cos, इसकी जगह लिख सकते हो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर, ये जो भी एंगल है वो एंगल हाफ हो रहा है ना? तो कितना हो जाएगा एंगल बेटा? 2x हो जाएगा, 2x। और सॉल्व किया, रूट के अंदर में 2 अच्छा ये 2 और 2 दो हैं, रूट के बाहर तो एक सिंगल 2 आ जाएगा। और अंदर कितना है? कॉस स्क्वायर है 2x। अच्छा स्क्वायर रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 2 + 2 टाइम्स cos 2x। बात अभी ख़त्म नहीं हुई बेटा, मैं अंदर से क्या कॉमन ले सकता हूँ? फिर से 2, फिर से फॉर्मूला लगाओ, 1 + cos 2x। अच्छा ये चीज़ें दिमाग में आती कैसे हैं? ये इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने जैसे ही एलएचएस देखी तो यहाँ पे 4x था और राइट हैंड साइड में सिर्फ x था। इसका मतलब एंगल को हाफ किया होगा, है ना? और डायरेक्ट तो हाफ होता नहीं है, इसका मतलब दो दो बार हाफ किया गया होगा। मैंने और सॉल्व किया तो ये आ गया 2 टाइम्स, यहाँ पे जब अंदर में फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर, यहाँ 2x का हाफ करेंगे तो x बन जाएगा। इसको बेटा सॉल्व किया, ये बन गया 2 टाइम्स cos x। क्योंकि समझ में आ गया, ये करेक्ट आंसर एलएचएस से आरएचएस जो भी है आ गया। cos स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो cos x बन जाएगा, और 2 2 बन गया 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। समझ में आ गया? करो करो, नहीं आया हो तो और बढ़ा के लिख दे रहे हैं हम, जैसे होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे करते हैं, वैसे कर दे रहा हूँ। लो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, तुम लोग यही चाहते हो ऐसे ही कराया जाए, 2 टाइम्स cos 2x जो भी है। तो एलएचएस, लो बेटा काट दे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यहाँ लिख भी दूँ हेंस प्रूव्ड। जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल बेटा। इसके बाद ये डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट देखो बेटा क्या करना है, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको ए ले लूँ, अगर मैं कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो और इसमें लगा दो बेटा फॉर्मूला, एक सेकंड रुकना, मैं सही लगा रहा हूँ। एक्स अगर मैं इन दोनों में लगाऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स जेड भी चाहिए, a + b a - b, ठीक है, ठीक है आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। देख ना बेटा क्या करने वाला हूँ, मैं इनमें फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ किस चीज़ का? मैं 2 टाइम्स, अच्छा cos c + cos d का क्या फॉर्मूला होता है, या cos a + cos b का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स cos a + b/2 cos a - b/2। मैं लिख भी दे रहा हूँ, फॉर्मूला ये लगा रहा हूँ, cos a + cos b का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था तुम लोगों को, वो था 2 टाइम्स cos a + b/2 इंटू cos a - b/2, यही था बेटा। अगर मैं इन दोनों में लगा दूं, स्टार्टिंग के दोनों में लगा रहा हूँ फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स cos, साथ साथ करते चलो बच्चा लोग, a + b/2 इंटू cos a - b/2। ये मैंने दो टर्म तो सॉल्व कर दी, प्लस साइन लगाया। अब की बार इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स cos
ए प्लस बी दैट इज जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी, ये बन जाएगा जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बाई टू बाई टू। वहां पे कुछ चीज कैंसिल हो रही, जैसे इस z से ये z कैंसिल आउट हो जा रहा है। इसकी शक्ल अच्छी कर लेते हैं, ये ऐसे ही रहेगा cos x प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस टू टाइम्स कॉस। यहाँ बेटा ऐड किया तो ये बन गया x प्लस वाई प्लस टू जेड अपॉन टू, और ये बन गया। अच्छा एक बात बता, ये बना माइनस एक्स माइनस वाई। अच्छा कॉस के अंदर में से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, और कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है, तो मैं इस पूरे की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ बेटा, कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू। किसी को कोई आपत्ति? लो, ये मैंने ऐसे कॉमन लेके लिख दिया, और ये माइनस अंदर कॉस का मैं गायब भी कर सकता हूँ। ठीक है क्या? हाँ खा लेगा। अच्छा खा लेगा। अब मेरे को एक चीज बता बेटा, एक ये वाली टर्म और एक मैंने ये टू कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, कॉस एक्स प्लस बाई अपॉन टू इधर भी है कॉस एक्स प्लस बाई अपॉन टू, मैं कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं? ये कॉस एक्स प्लस बाई अपॉन टू और इधर से कॉस एक्स प्लस बाई अपॉन टू मैंने बिल्कुल कॉमन ले लिया, तो ये टू टाइम्स कॉस एक्स प्लस बाई अपॉन टू मैंने कॉमन ले लिया, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, ये बचा कॉस एक्स माइनस बाई अपॉन टू प्लस इधर बचा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड अपॉन टू, ब्रैकेट लगाना ना भूलें। अब फिर से कहानी यार, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला फिर से लगा दो। अच्छा ये कैसे दिमाग में आ रही चीजें, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं भी वही कर रहा हूं। तो ये बना टू टाइम्स कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, यहाँ फॉर्मूला लगाया तो ये बन गया बेटा टू टाइम्स कॉस ए प्लस बी, सारा सारा ऐड कर रहा हूँ मैं सब कुछ, देखते चलना कैसे ऐड कर रहा हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, डिवाइड में एक टू पहले से था और एक टू से डिवाइड और करूंगा, पता है ना, ये एंगल और ये एंगल पूरा ऐड होगा, डिवाइड बाई टू होगा, तो ये टू एलसीएम था तो टू टू फोर बन गया। ठीक है, ये मैंने किया टू टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई टू, यहाँ लिखूंगा कॉस ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड अपॉन टू इंटू टू, वो भी आ जाएगा। बस इसी की शक्ल अच्छी करनी, आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये टू और ये टू जो है, ये टू और ये टू बेटा फोर बन जाएंगे, मैं बाहर लिख दे रहा हूँ फोर, ये टू और ये टू मिलके बन गए फोर। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा, कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे इस माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये है कॉस एक्स और एक्स हो गए टू एक्स और टू जेड डिवाइडेड में टू इंटू टू फोर चल रहा है बेटा, मैं फोर ही लिख दे रहा हूँ, कॉस यहाँ मैंने लिखा जो माइनस का टू वाई और माइनस का टू जेड, यहाँ भी डिवाइड में फोर चल रहा है, ये है फोर टाइम्स कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू। अच्छा एक अच्छी बात बताएं बेटा, ये चैप्टर खत्म हो चुका, ठीक है, हाँ ये चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन मैं ये करूँगा एक क्लास और लेके कंप्लीट ये करा दूंगा, एनसीईआरटी पूरी खत्म करा दूंगा एक दिन में, मिसलेनियस एक्सरसाइज। वैसे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन मैं तब भी एक क्लास लेके, दो ऑप्शन है अब, कहाँ पे फोर बेटा, टू इंटू टू कैसे आया ये वाला? अच्छा बेटा यहाँ कॉस ए प्लस कॉस बी को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करना, तो क्या आएगा फॉर, अगर कहीं लिखा हो ए अपॉन टू प्लस बी अपॉन टू और डिवाइड बाई टू करना हो तो कैसे लिखोगे? ए प्लस बी अपॉन टू इंटू टू ही तो लिखोगे, समझ में आया? अच्छा यहां से मैंने टू कॉमन, बात नहीं कर बेटा, बात बिल्कुल भी शांत रहा करो, एकदम इरिटेट नहीं करो ना बेटा, थप्पड़ थप्पड़ फेंक के मार देंगे। टू कॉमन ले लिया, टू से ये फोर कैंसिल कर दिया, कितना बचा? एक्स प्लस जेड बाई टू बचा। ऐसे ही यहाँ पे बेटा मैंने माइनस टू कॉमन ले लिया, ये कैंसिल किया, कितना बचा?
वाई प्लस जेड बाई टू, और यहाँ पे माइनस साइन था, कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है, क्या करता है बेटा? पहला चैप्टर हो गया तुम्हारा? एक सेकंड, सुनो बेटा। अच्छा हाँ, अच्छा सुनो बेटा, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है?